आगे बढ़ते हम। फिर है दूसरा भेद इसका संरचना के आधार पर। ठीक है, तो वाक्य में इसकी परिभाषा देखते हम। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, क्रिया का प्रयोग किस जगह कहाँ पर किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है ना, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। कि क्रिया किस किस रूप में क्रिया आ रही है और किस जगह पर क्रिया आ रही है, उसके आधार पर इसको संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है आपका संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो एक से अधिक क्रिया आएगी भिन्न भिन्न अर्थों में, भिन्न भिन्न अर्थ होंगे, है ना। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का क्या हो रहा है, मैंने ये बोला ना, दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया हो सकती है, परंतु उनका क्या भिन्न भिन्न अर्थ होगा, है ना, अलग अलग अर्थ होगा। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहती है ना, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। अब यहाँ पर दो 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 क्रिया हो रही है, आना और करना। ठीक है ना, दो क्रिया आ रही है ना, एक क्रिया तो ये रही और दूसरी क्रिया यहाँ पे। ठीक है, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न है। अतिथि क्या हो गए, आ गए, हमारे घर पे पधारे हैं, अतिथि आ गए हैं, उनका क्या करना है, स्वागत करना है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो गई, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, मुख्य क्रिया और गौण क्रिया कह सकते हैं, सहायक क्रिया कह सकते हैं इसको। ये मेन जो प्रथम में आ रही है ये क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया। अगर अतिथि आएंगे ही नहीं तो किसका स्वागत करेंगे। ठीक है, तो पहले जो क्रिया पहले हो रही वो क्या होगी, मुख्य क्रिया, और उसके साथ में जो उसको सहायता प्रदान करने वाली क्रिया होगी वो कौन सी होगी, सहायक क्रिया होगी। ठीक है ना, तो अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो, तो ये मुख्य क्रिया हो गई और ये इसकी सहायक क्रिया हो गई। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, एक से ज्यादा क्रियाएं भी हो सकती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। ट्रेन आ गई है, सभी ट्रेन में जल्दी चढ़ो। और सामान रख कर बैठ जाओ। ठीक है, अब क्या हो रही है यहाँ पर, ट्रेन आ गई है, एक क्रिया हो गई यहाँ पर आना। ठीक है, फिर सभी क्या करो, जल्दी से चढ़ो, चढ़ना दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, फिर सामान रखो, रखना तीसरी क्रिया हो गई, और फिर क्या करो, बैठ जाओ। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। यहाँ पर कितनी क्रिया आ गई, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, चार क्रियाएं आई है। अब चारों क्रियाओं में आप बताओ कि मुख्य क्रिया कौन सी होगी। मुख्य क्रिया वो होती है मुख्य क्रिया वो होगी जो पहले आएगी, पहले भी ना आए, अगर वो बाद में भी आएगी तो क्या करना है कि देखना है कि अगर वो कार्य होगा या नहीं होगा। वो क्रिया अगर पहले होगी तभी दूसरी क्रिया आएगी। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर अगर ट्रेन पहले आ रही है तभी तो हम ट्रेन में चढ़ेंगे और तभी हम सामान रखकर उसमें बैठेंगे, है ना। तो ट्रेन ये क्या कौन सी हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। और सहायक क्रिया कितनी हो गई, एक, दो और तीन। ये तीन क्या हो गई, इसकी सहायक क्रिया हो गई। ठीक है ना, ट्रेन आ गई है, सभी जल्दी चढ़ो और सामान रखकर बैठ जाओ। तो इसमें मुख्य क्रिया, ये कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया। ठीक है, फिर ये क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, और ये दोनों भी कौन सी क्रियाएं हैं, सहायक क्रिया ही है। ठीक है ना,
तो 3 सहायक क्रिया और 1 मुख्य क्रिया। तो जरूरी नहीं है कि मुख्य क्रिया तो एक है, परंतु सहायक क्रिया भी क्या हो, एक ही हो। एक से अधिक भी सहायक क्रिया हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको संयुक्त क्रिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नाम धातु क्रिया। अब अगली क्रिया कौन सी है हमारी, नाम धातु क्रिया, जो क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं। कौन से शब्द, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, ये किसकी तरह प्रयुक्त होंगे, एक धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है, जब वो जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण है वो धातु नाम धातु के रूप में प्रयुक्त हो गया, और उन नाम धातु शब्दों को क्या है, प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया जाए, क्रिया बना दिया जाए, तो क्रिया का निर्माण किया जाता है, तब वे शब्द क्या है, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। वैसे शब्द क्या हो जाएंगे, नाम धातु क्रिया हो जाएंगे। जैसे हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है। हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है। हमने देखा था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम, कोई भी नाम हो, कोई भी चीज है, किसी न किसी चीज का नाम होता है। जैसे हमारे शरीर के अंग है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है ना, शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हाथ भी क्या है, संज्ञा ही है, ठीक है। तो संज्ञा के नाम धातु क्या हुई, हतिया, ठीक है, क्या हुई, हतिया। और क्रिया क्या बनी, हतियाना, ठीक है। हाथ से किसी के हाथ से कोई चीज छीनना, वो क्या हो गई, हतियाना, ठीक है। फिर सूखा क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। विशेषण से इसके नाम धातु भी सूखा ही रहेगी, परंतु इसकी क्रिया में ना जोड़ा तो क्या बना, सुखाना, ठीक है। अपना एक सर्वनाम है, ठीक है, इसका नाम धातु भी अपना ही होता है, परंतु इसकी जब ना जोड़कर क्रिया बनाते हैं तो क्या हो जाता है, अपनाना। हमने शुरुआत में देखा था ना, किसी भी धातु में ना जोड़ने पर क्या बनाया जा सकता है, क्रिया बनाया जा सकता है। तो ये जो ये शब्द जहाँ आते हैं ना, नाम धातु के साथ ना जोड़ने पर, मतलब नाम धातु होगा, नाम धातु के साथ क्या जोड़ना है, क्रिया जोड़नी, परंतु वो नाम धातु कौन सी होगी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की नाम धातु होगी। के साथ अगर ना जोड़कर क्रिया बनी हुई हो तो वो कौन सी होगी, नाम धातु क्रिया होगी, ठीक है। वाक्य के अंतर्गत ये शब्द आएंगे। अब है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करे, जैसे कोई भी कार्य है वो है ना, कार्य कराने वाला है जो है वो खुद संपन्न नहीं करे, किसी और के द्वारा संपन्न करवाए, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, किसी संपादन न कर क्रिया दूसरे को करने के लिए प्रेरित करें, कार्य दूसरे को करने के लिए प्रेरित करें। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिए थे, मैंने उदाहरण लिख लिया, फिर मैंने आपको बोला कि इसमें मुझे बताओ कि कौन सी क्रिया है, ठीक है। तो वो कार्य क्या मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपके द्वारा करवा रही हूँ कार्य, तो वो कौन सी हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। कहते हैं जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, सरपंच क्या कर रहा है, गांव में तालाब बनवा रहा है, तो वो खुद बना रहा है क्या, नहीं, किसी मजदूरों को उसको प्रेरणा दे रहा है कि तुम क्या करो, इस तरीके से यहाँ पर तालाब बनाओ। तो सरपंच ने स्वयं न बनवाकर किसी और के द्वारा तालाब बनवाया, तो इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया। अतः यहाँ पर कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो। अध्यापक ने अब क्या है, अध्यापक ने बच्चों से लेख लिखवाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ रहा है बच्चों से लेख लिखवाया, तो अध्यापक ने लिखा या नहीं लिखा ना, बच्चों से लिखवाया। अगर मैं यहाँ से ये शब्द भी हटा दूं,
फिर क्या हो जाएगा, अध्यापक, अध्यापक ने लेख लिखवाया। तो अध्यापक ने लेख लिखवाया है खुद, यहाँ पर ये ऐसा नहीं आया है कि अध्यापक ने लेख लिखा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अध्यापक ने लेख लिखवाया, तो किसी और से लिखवाया ना, स्वयं ने तो नहीं लिखा है ना। आ गया होगा समझ में। प्रेरणार्थक क्रिया, कार्य क्या है, स्वयं न कर कर कि किसी और से कार्य करवाना, वो क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें क्या है, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, कितनी क्रियाएं हो रही है, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, तथा उनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई है। एक क्रिया खत्म हो गई, फिर दूसरी क्रिया हुई है ना। तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाओं में क्रिया कितनी है, दो क्रिया है, परंतु उसमें जो पहले संपन्न हो गई वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन क्रियाओं पर क्या होगा, चाहे लिंग हो, वचन हो, कुछ भी हो, काल हो, उनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। किसके रूप में प्रयुक्त होती है, अव्यय और अव्यय के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने पर, क्या लगाना है, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। क्या करना है कि मूल धातु है, पहले हमने क्या करा था, मूल धातु में ना लगाकर क्रिया बनाई थी, अब मूल धातु में क्या लगाना है, कर लगाना है। ठीक है, तो उससे कर लगाएंगे तो वो कौन सी क्रिया बन जाएगी, पूर्णकालिक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, हमने देखा था, लिख धातु देखी थी, इसमें क्या जोड़ा था, ना जोड़ा था, तो क्या बना था, लिखना। ठीक है, अगर हमें पूर्णकालिक क्रिया बनानी है तो इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, कर जोड़ेंगे, तो शब्द क्या बनेगा, लिख कर। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्णकालिक क्रिया, है ना, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो लिख में अगर ना जोड़ा तो ये सामान्य क्रिया है, और अगर लिख के अंदर क्या जोड़ दिया, कर जोड़ दिया, तो वो लिख कर शब्द बना, तो ये कौन सी हो गई, पूर्णकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, रूप दिया जा सकता है, जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। तो अब दो क्रिया हो गई ना, खेलना और पढ़ना और बैठना। ठीक है, तो यहाँ पर और एक परंतु ये जो क्रिया है ये कौन सी है, पूर्णकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है, मूल धातु के अंदर क्या खेल धातु है, खेल धातु में क्या जोड़ा, कर जोड़ा, तो क्या बन गया, खेल कर। ठीक है, इधर बताया था ना, लिख कर और लिख कर हो गया, है ना। ऐसे ही बैठ धातु होगी, कर जोड़ेंगे, बैठ कर। ठीक है ना, आगे उदाहरण दिया है, वह पढ़कर सो गया। अब ये सोना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, दो क्रिया है, परंतु इन दो क्रियाएं एक साथ हो रही है। क्या क्या बोला था इसमें, दो क्रियाएं हो परंतु दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो गई। अब ये पढ़कर, तो पढ़ना पहले ही संपन्न हो गया, पढ़ेगा पढ़कर उठ गया, अपनी पढ़ाई फिनिश कर दी, उसके बाद ही तो सोएगा। पढ़ते पढ़ते तो सो नहीं रहा है वो, कि भाई सो रहा है फिर वापस उठ रहा है, पढ़ रहा है, वापस पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ऐसे तो हो नहीं रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि पढ़कर पढ़ लिया, और अब क्या कर रहा है वो, सो गया, पढ़कर सो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे हम अब क्या लिखा मैंने कि शाम खाना खाकर खेलने गया। तो अब यहाँ पर क्या है, खाकर एक ये क्रिया हो गई, और गया दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, गया लिख दो, चला गया लिख लो, क्रिया दो क्रिया हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गई, पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है, ये खाकर। पूर्णकालिक क्रिया कौन सी हो रही है, खाकर। खाना क्रिया है, कर जोड़ दिया, खाकर शब्द बन गया। ठीक है, तो वो पहले खाना खा रहा है, खाना फिनिश किया, उसके बाद वो कहाँ गया है, खेलने गया है। तो शाम खाना खाकर खेलने गया। ठीक है, तो शाम ने ये कार्य पहले किया और ये कार्य बाद में किया। तो जो पहले जो क्रिया आ रही है वो क्या है, पूर्णकालिक क्रिया है, जिसमें क्या जोड़ा हुआ है, मूल धातु के साथ कर जोड़कर उस क्रिया को क्या बनाया गया है,
पूर्णकालिक क्रिया बनाया गया है। आ गया होगा समझ पूर्णकालिक क्रिया आपको, है ना। और भी लिख सकते हो, राम बैठकर वापस खड़ा हो गया, तो बैठना, बैठना क्या हो, बैठकर क्या हो गया, पूर्णकालिक क्रिया हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वापस इसको जो उदाहरण थे उसको बता रहे, इन वाक्यों में खेलकर, खेल मूल धातु है और कर क्या है, कर शब्द जोड़ा है, फिर एवं पढ़कर, पढ़ मूल धातु है, पढ़कर पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। अभी देखा था ना हमने, यहाँ पर क्या हो रहा है, खेल कर, यहाँ बताया मैंने, खेल मूल धातु है, इसमें कर जोड़ दिया, पढ़ मूल धातु है, इसमें जोड़ दिया, ये कौन सी हो गई, पूर्णकालिक क्रिया हो गई। पूर्णकालिक पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है। पूर्ण क्रिया का एक रूप क्या होता है, तत्कालिक, जो अभी जस्ट खत्म करना है ना, तत्काल में। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है, तथा धातु प्लस ते, धातु में क्या जुड़ेगा, ते जुड़ेगा, इस क्रियापद का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब उदाहरण देखो कैसे ते आएगा, है ना, धातु के अंदर क्या है, ते आएगा, कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया। पुलिस, जैसे ही पुलिस आया और पुलिस आते ही क्या हो गया, चोर तुरंत भाग गया। तो इसमें आते ही क्या है, तात्कालिक क्रिया है। ये जो आते ही शब्द, आते ही क्रिया है, ये कौन सी हो गई, तात्कालिक क्रिया। क्या भी लिख सकते हो, है ना। तो रमा क्या है, भोजन करते ही क्या हो गई, चली गई, और भोजन करते ही, तो ये क्या है, करते ही कौन सी क्रिया हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया, है ना। ये करते ही क्या है, तात्कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। पूर्णकालिक क्रिया, कर लगेगा, पूर्णकालिक क्रिया, आते, ते ही, ते लगेगा, ते ही आते ही क्या, कौन सी हो जाएगी, पूर्णकालिक के अंदर तात्कालिक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है आपकी कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया। क्रिया के शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, कौन सा, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जुड़ने वाला जो कृत प्रत्यय है वो क्या है, प्रत्यय कहलाता है, तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं, उन कृत प्रत्यय पढ़ेंगे हम, प्रत्यय में देखेंगे हम कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। उन प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृदंत शब्द कहते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय के योग से, क्रिया के जो शब्द हैं उनके प्रत्यय के योग से कौन सी क्रिया बनती है, कृदंत क्रिया बनती है। जो क्रिया है, क्रिया के साथ में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है, कृदंत क्रिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्रियाएं दी गई है और यहाँ पर ये कृदंत क्रियाएं हैं, है ना। जैसे क्रिया कौन सी है, चल क्रिया है ना, चल के साथ कृदंत क्रिया, चलना, चलता, चलकर, ये सब कौन सी क्रियाएं बन रही है, इसमें ना जुड़ा है ना, इसमें ता जुड़ा है, इसमें कर जुड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, कृदंत क्रिया। यहाँ पर लिखा है, लिखना, लिखता, लिखकर, बैठना, बैठकर, है ना, पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, है ना। जैसे हो गया, पढ़ धातु हो गई, पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, बैठना, बैठता,
बैठकर, है ना। तो ये कौन सी क्रियाएं हो गई, कृदंत क्रियाएं हो गई, ठीक है। ये आपकी कृदंत क्रियाएं हो गई। अब है आपके तीसरा भेद काल के आधार पर, ठीक है ना। क्रिया का तीसरा भेद कौन सा है, काल के आधार पर। क्या है, जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, जैसे काल होते हैं ना, काल 3 प्रकार के काल होते हैं। हमने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो पहले बीत चुका है वो भूतकाल, जो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और जो भविष्य काल जो क्या होगा, अपने आगे आने वाले समय में जो क्रिया होगी वो क्या होगी, भविष्य काल क्रिया। वही चीज है भूतकाल क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। और जिस क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है कि जो कार्य क्या हो गया, पहले ही संपन्न हो गया हो, उसे क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, अब वो क्या है, वह विदेश क्या कर गया, चला गया है ना, पहले ही चला जा चुका है। उसने बहुत सुंदर गीत गाया। अब कई फंक्शन में गए हैं तो वहां पर आया कि भाई उसने बहुत सुंदर गीत गाया, ठीक है। हो गई ना, पहले पहले कंप्लीट हो रही है ये क्रिया, है ना। फिर है वर्तमान कालिक, जो अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दी है तो वो कौन सी हो गई, भूतकालिक। मैंने आपको क्रिया पढ़ा रही हूँ तो वो कौन सी है, वर्तमान। मैं आपको आगे विशेषण पढ़ाऊंगी तो वो कौन सी हो गई, भविष्य कालिक क्रिया, ठीक है। यही उदाहरण होंगे इनके। वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य का संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, गीता क्या कर रही है, हॉकी खेल रही है। तो अभी वो खेल रही है ना, खेलते हुए रुकी नहीं है, या आगे अभी कंटिन्यू उसकी क्रिया चल रही है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, विमल क्या कर रहा है, पुस्तक अभी कंटिन्यू पढ़ रहा है। जैसे मैं आपको क्रिया पढ़ा रही हूँ, है ना, अध्यापक छात्रों छात्रों को क्रिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर है भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वह भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, ठीक है ना। अभी अभी तो ना तो वो चली गई है ना अभी जा रही है, वो क्या करिए आगे बताएगा कि वो छुट्टियों, जब छुट्टियां होगी तब क्या करेगी, गार्गी कश्मीर जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, दिनेश क्या करेगा, निबंध प्रतियोगिता, जब भी निबंध प्रतियोगिता होगी दिनेश उसमें भाग लेगा। तो ये सभी भविष्य में होगी। तो मैं जैसे मैंने कहा कि अध्यापक आपको विशेषण पढ़ाएंगे, तो अभी तो नहीं पढ़ा रहे ना, आगे पढ़ाएंगे, जब क्लास आएगी तब पढ़ाएंगे। तो ये आपके काल के आधार पर क्रिया के तीसरा भेद जो था, काल के आधार पर ये आपकी क्रिया कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं हम क्रिया को। ठीक है, क्रिया देखिए, क्रिया कार्य के होने का बोध क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर थी सकर्मक क्रिया। क्या किसे कहाँ से प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर आता है तो सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं आता है तो वो क्या है, अकर्मक है। और अगर एक कर्मक में उत्तर केवल एक ही कर्म आ रहा है तो वो एक कर्मक, अगर एक से अधिक कर्म है तो वो द्विकर्मक हो जाएगी, ठीक है। फिर संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, जिसमें हमने देखा था कि एक क्रिया क्या है, दो दो क्रियाएं आ रही थी, दोनों मतलब एक क्रिया कंप्लीट हो रही थी, फिर दूसरी क्रिया आ रही थी, जिसमें हमने उदाहरण देखा ट्रेन आ गई है उसमें चढ़ो, है ना। नाम धातु क्रिया, ठीक है, जिसमें नाम धातु जो थे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ नाम धातु बनी थी, नाम धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से क्या कौन सी नाम धातु क्रिया बनी थी। फिर प्रेरणा तक स्वयं कार्य न कर कर किसी और से कार्य कराना, ठीक है। पूर्णकालिक क्रिया, जिसमें पूर्णकालिक क्रिया में क्या देखा था हमने,
कि उसमें कर लग रहा था पूर्णकालिक के अंदर, एक कौन सी थी, तात्कालिक क्रिया भी थी, कौन सी थी? पूर्ण धातु के अंतर पूर्णकालिक क्रिया के अंतर्गत ही तात्कालिक क्रिया भी देखी थी हमने। पूर्णकालिक क्रिया जिसमें कर लगा रहा था, बैठ कर, पढ़ कर, है ना। और तात्कालिक क्रिया में आते ही, जाते ही, खाते ही, है ना। कृदंत क्रिया अभी देखा था हमने, कौन सी है, कृदंत प्रत्यय से जो क्रिया बनती है वो क्या, कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया, है ना। और फिर उसके बाद में हमने देखे थे काल के आधार पर, जिसमें भूतकाल, जो क्रियाएं पूर्व में हो चुकी है वो भूतकाल, जो वर्तमान में जो क्रिया चल रही है वो वर्तमान कालिक क्रिया, और जो भविष्यकालिक क्रिया जो भविष्य में आगे होगी वो क्या होगी? भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है ना। ये आपकी क्रियाएं हो गई समाप्त। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्रियाएं समाप्त हो गई है।